गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 11th क्लास से। ठीक है, तो जैसे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, ये आइटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें पढ़ना है। अंडर द रूट -1 वैल्यू होती है, वो आइटा की होती है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आइटा क्यूब की वैल्यू 1 है, आइटा की पावर 4 की वैल्यू आइटा क्यूब की वैल्यू है -ऑफ आइटा है, आइटा 4 की पावर वैल्यू है वो है 1। उसी तरीके से हमने इसको पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो पहली एक्सरसाइज के जैसे है, इसमें दूसरे पार्ट को हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले आपको क्या मिला हुआ है, 1 प्लस में आइटा और होल पावर 4। यहाँ पे है 1 माइनस आइटा स्क्वायर अपॉन आइटा। यहाँ कैसे आया ये चीज़ कहाँ से कैसे आई, इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, ऊपर भी आइटा मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, आइटा। नीचे वही आइटा मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आइटा की जगह क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर। और जो नीचे आइटा स्क्वायर आएगा उसका रिजल्ट क्या होता है, -1, और वो माइनस यहाँ चली जाएगी तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 माइनस आइटा, और पावर कितनी है, 4। अब कंप्लीट इकट्ठी पावर बना ली। फिर नीचे अंदर जो है ए की 2 माइनस बी का 2 का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद आप यहाँ से रिजल्ट देख लेंगे, होल स्क्वायर है, अंदर जो बना 2 निकल के आगे 2 की पावर 4 हो गया। ऐसे ही पार्ट नंबर 3 को आप ट्राई कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। यानी कि पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको ए प्लस आइटा बी यानी कि रियल पार्ट अलग देखना है और इमेजिनरी पार्ट अलग देखना है। तो जैसे पहला पार्ट दे रखा है ए 2 आइटा प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। होल स्क्वायर खोलने के बाद जो हमारा ये रिजल्ट आया है उसके बाद ये वाला जो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको यहाँ सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई करवानी है, थर्ड में भी मल्टीप्लाई करवानी है, हो जाएगा जी। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में भी आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसको आइटा को अलग कर लेना है और बगैर आइटा वाली टर्म्स को अलग, यानी कि रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट में भी आपने होल स्क्वायर खोलना है, सिक्स्थ में भी मल्टीप्लाई करवाना है, सेवन्थ में भी पहले होल स्क्वायर खोल लीजिए इन दोनों का, फिर इनके साथ मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें डिवाइड की बात दे रखी है। तो डिवाइड में देख लीजिए एक बार, सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग करवा लिया, यानी कि 2 माइनस 3 आइटा को हमने डिवाइड करवाना था 5 माइनस 4 आइटा के साथ। फिर डिनोमिनेटर जो बना उसको रेशनलाइजेशन करके ऊपर भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये रिजल्ट आया आपको होल स्क्वायर। लास्ट में रिजल्ट जो देखने को मिलेगा ये वाला है। इसी तरीके से आपका है सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि आपको एक नंबर चाहिए है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच वहन मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 5 आयोटा देन रिजल्ट इज 3 माइनस 7 आयोटा। यानी कि हम एक नंबर निकालें, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने मान लिया ए प्लस में आइटा हो बी, और उसको यदि हम 2 प्लस 5 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट क्या मिले भाई, 3 माइनस 7 आइटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए प्लस आइटा बी को लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, दूसरी साइड भेजने के बाद ये वाली टर्म बन गई, रैशनलाइजेशन कर दिया जैसा कि आपने ऊपर किया हुआ है। इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आइटा बी। यानी कि यहाँ से भी आपने रेशनलाइजेशन करना है और किस फॉर्म में निकालना है आपने उसको, ए प्लस में आइटा बी की फॉर्म में। तो ये जो फिफ्थ पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें ज़्यादा है नहीं, पीछे जो क्वेश्चन किए हैं रेशनलाइजेशन के हिसाब से सेम उसी तरीके से हो जाएगा। एक बार फिफ्थ पार्ट के ऊपर आइए। तो फिफ्थ पार्ट देखिए आप क्या है। फिफ्थ पार्ट में जैसे 1 प्लस में आइटा 1 माइनस में आइटा, सबसे पहले हमने होल पावर को इकट्ठा किया और अंदर जो बचा, पावर के अंदर जो बचा उसका रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करने के बाद ये वाली वैल्यू आई, फिर ये वाली वैल्यू जो आई है आपकी, इसमें आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, नीचे आइटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई की है। तो रिजल्ट क्या मिला आपने, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आइटा ऊपर बचेगा, 2 आइटा नीचे, यानी कि 2 आइटा ऊपर और 2 नीचे बचेगा, और पावर कितनी है यहाँ पे 4। 2 से 2 कैंसिल बचा, कितना आपके पास, आइटा की पावर 4 क्या होती है 1, यानी कि आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं बना। और आपने कंपेयर क्या करना था, कंपेयर करना था ए प्लस में आइटा ऑफ बी। तो रियल पार्ट तो आपके पास मिला हुआ है 1, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसको हमने क्या किया, आइटा के साथ 0 को मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि अब इमेजिनरी पार्ट किसको पढ़ेंगे हम, 0 को। ओके,
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिक्स्थ पार्ट में आपने पहले होल स्क्वायर खोल लेना है, फिर आपने सेम सिंप्लीफाई करना है। सेवन्थ पार्ट के अंदर आपने सबसे पहले -1 पावर है उसको नीचे ले जाएंगे, फिर रेशनलाइजेशन कर देंगे। इसी तरीके से सेवन्थ पार्ट, एट्थ पार्ट, नाइन्थ, ये जो भी जितनी पार्ट है कुछ ट्राई कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है आपका, इसमें क्या किया, पहले पावर को नीचे ला करके पॉजिटिव बना लिया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर इसको सोल्व किया है भाई। ये भी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए अब। थर्ड पार्ट में क्या है, 1 प्लस में आइटा और नीचे है 1 माइनस में आइटा। तो पावर को एक बार भूल जाइए आप, पहले अंदर रेशनलाइजेशन कीजिए। रेशनलाइजेशन करने के बाद सेम एक बार ऊपर क्वेश्चन आया था, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 1 की 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों बातें। उसके बाद क्या है कि 2 आइटा और नीचे बनेगा 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि आपके पास लास्ट में रिजल्ट क्या मिल रहा है कि रिजल्ट मिला आपके पास ये वाला आइटा की पावर 4n+1। जब स्टार्ट किया था हमने ये वाला क्वेश्चन, तो जब आइटा की पावर 4 इंटू कुछ भी हो, फिर इंटू में क्या ले जाएंगे उसको, आइटा। यदि 1 है तो आइटा ले जाएंगे, प्लस में 2 है तो आइटा स्क्वायर ले जाएंगे। इसका जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, 1, और आइटा का रिजल्ट है वो आइटा। तो रिजल्ट क्या मिला, यानी कि आंसर क्या मिलेगा हमें, आइटा। क्लियर। तो इसी तरीके से फोर्थ पार्ट आप सोल्व कर लेंगे भाई। पहले होल स्क्वायर खोल लेंगे, फिर एलसीएम वगैरह लेकर के एक सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट में जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिले तो उसको फिर से रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, आपने पहले इसको जैसे पीछे क्वेश्चन पार्ट में सोल्व किया है इसी तरीके से पहले सोल्व करेंगे। फिर लास्ट में क्या करना है कि ये चेक करना है कि ये रैशनल नंबर आया या नहीं आया। ये रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होता है कि ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या किया, एलसीएम वगैरह लेकर के, सॉरी, रेशनलाइजेशन करवा करके ये सॉल्यूशन निकाला है, फिर ये आ गया है, यानी कि आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। अभी पहले सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है। उसके बाद इसका कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन जो है 3 - 2 आइटा और 2 इसको रेशनलाइजेशन करके ये वाली टर्म्स निकाल के लेके आया है। ठीक है, यानी कि पहले पार्ट का ये रिजल्ट ऊपर वाला, दूसरे पार्ट का ये वाला रिजल्ट आ गया। अब इसको सोल्व किया तो क्या निकल के आया आपके पास, जो है -829 निकल के आ गया। तो ये क्या है, एक इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो क्या है, रैशनल नंबर है ये। ओके, उसी तरह से आपने सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। ये भी आपका क्या आया है, विच इज़ रियल। चाहे इसको भी रियल पार्ट तो कह सकते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा था, रैशनल। रैशनल क्या होता है, p/q की फॉर्म में, तो ये भी रैशनल है, p/q की फॉर्म में है। बट इसने रियल और इमेजिनरी में पूछा है, तो इसमें रियल पार्ट है ये। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका, 0। ओके, ऐसे 7th क्वेश्चन में आपसे ने पूछा है Z1 की जो वैल्यू है 3 आइटा, ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। Z2 की वैल्यू है 3 प्लस में 4 आइटा, Z3 की वैल्यू है 2 माइनस में 3 आइटा। वेरीफाई करना है, यहाँ पे पुटअप करवाना है इन चीज़ को। जो पहला पार्ट है ये यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखे वो नोट आउट कर ली। फिर पहला पार्ट में आपसे जो पूछा है Z2 Z3 की मल्टीप्लाई, ये जो निकाल ली, क्यों निकाल ली भाई, क्यों इसने पूछा गया है, तो Z2 Z3 की वैल्यू निकाल ली भाई। उसको फिर Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई आपको करवाना आ गया है अब ऊपर। फिर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करवा ली, उसके साथ Z3 की मल्टीप्लाई करवा ली। ये जो रिजल्ट्स आए, क्या ये दोनों सेम है, यस। यहाँ देखिए आपने जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट देखा और राइट हैंड साइड का, दोनों क्या है, बराबर। तो ये हमारा प्रूव होता है। ठीक है, इस तरीके से हम आप इसके सेकंड पार्ट को खुद ट्राई करेंगे। पहले प्लस करवाना है यहाँ पे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है। और राइट हैंड साइड में क्या है, पहले मल्टीप्लाई Z1 और Z2 की, फिर Z1 और Z3 की, और फिर उनको प्लस करना है। फिर वो रिजल्ट चेक करना है कि दोनों का बराबर आया या नहीं आया, सेम आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बात। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ़ 3 प्लस में A प्लस आइटा B इज इक्वल टू 5 + 8 आइटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा सिंप्लीफाई करना। यानी कि यहाँ से आपने इसको खोला तो ये क्या मिलेगा आपको, A प्लस आइटा B को एक तरफ रखा, कांस्टेंट वैल्यू जो थी हमारे पास 3 उसको दूसरी साइड ले गए। या इसको अलग तरीके से करना चाहोगे आप, थोड़ा चेंजमेंट करना चाहो तो देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3 + A और प्लस आइटा B, क्लियर। और राइट हैंड साइड जो है 5 + 8 आइटा। तो यहाँ आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मैच करवा दीजिए, यानी कि 3 प्लस में A इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है 5, तो 1 का रिजल्ट कितना आएगा, यानी कि दूसरी साइड जाएगा
2, तो वो ये यहाँ पे निकाल रखा है। तो जैसा आप समझें, सॉल्यूशन आपके हाथ में है, थोड़ा अलग भी कर सकते हैं इसको, कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से करें आप। ऐसा ही सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना था, मैं होल स्क्वायर खोल लेंगे, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कंपेयर कर देंगे। और थर्ड पार्ट में आपको पहले होल स्क्वायर खोल लेंगे फिर कंपेयर करवा देंगे आप, ठीक है। डिटरमाइन रियल नंबर एक्स एंड वाई फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और चेक करना है कि लास्ट में राइट हैंड साइड आपकी ट्रू है या नहीं है। जैसे कि पहले पार्ट दे रखा है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। 2x को 4 के साथ कंपेयर करवाया, x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से जब कंपेयर करवा करके y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू पुट अप करवा करके, तो आपने वैल्यूज़ निकालनी थी। ये डिटरमाइन द रियल एंड नंबर x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। तो वैल्यू निकाल ली, फिर इसी तरीके से यहाँ से वैल्यू निकाल ली x और y की, ये वैल्यूज़ निकालनी आप ट्राई करेंगे खुद। ना समझ में आए तो पॉइंट्स देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। फाइंड द इन एडिटिव इन्वर्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास है -3 प्लस में 4 आइटा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो एडिटिव इन्वर्स यानी कि इस पूरी टर्म को यानी कि आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे -3 प्लस 4 आइटा को, तो जो माइनस की टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है वो माइनस की। मतलब कहने का क्या होता है एडिटिव इन्वर्स का, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जब इसमें क्या टर्म जोड़ी जाए कि इसका रिजल्ट क्या बन जाए, 0 आ जाए। ओके, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब। अब है पार्ट नंबर, पहले सेकंड पार्ट का जिक्र करें फिर करें हम फोर्थ पार्ट का। तो सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में पहले होल स्क्वायर खोला जाएगा फिर एडिटिव इन्वर्स निकाला जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या है कि आपने -9 जो दे रखा है उसकी वैल्यू डाल देंगे, वो वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट में रैशनलाइजेशन करेंगे फिर एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो इस तरीके से ये थी हमारी आज की टॉपिक क्लास एक्सरसाइज 5.2 के 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई बात ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूँ। और आशा करता हूँ कि आप घर पे सब सुरक्षित होंगे। स्टे होम, सेफ होम। ओके।